हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 14 से 17 अगस्त 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 13 अगस्त, ऑप्शन बी है 14 अगस्त, ऑप्शन सी है 12 अगस्त, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 13 अगस्त को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके अलावा भारत हर साल 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाता है। जो विश्व अंगदान दिवस है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। और जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस, वो भारत में कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। जो द इंटरनेशनल यूथ डे है 2022 का, इसका थीम है इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। और पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2000 को। पहला इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2000 को। और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, मनाया जाता है 12 जनवरी को। और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। और राष्ट्रीय जो अंगदान दिवस है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, वो कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जलवायु परिवर्तन पर जापान सरकार और कौन सी संस्था के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है UNDP, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UNDP के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर जापान सरकार और कौन सी संस्था के साथ भागीदारी की है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी UNDP के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और UNDP के वर्तमान प्रमुख कौन है? अचिम स्टेनर। UNDP के वर्तमान प्रमुख कौन है? अचिम स्टेनर। और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से है। IMF के प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। IMF के प्रबंध निदेशक ने कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। IMF के प्रबंध निदेशक ने किसे एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? कृष्णा श्रीनिवासन को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंदरमित गिल को विश्व बैंक समूह का नया मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। किसे विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? इंदरमित गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसकी 150वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने 12 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक भारत की 75 जेलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए? आपके पास ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है श्री अरविंदो घोष। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो घोष। किसकी 150वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने 12 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक भारत की 75 जेलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा श्री अरविंदो घोष। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। श्री अरविंदो घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी?
पुडुचेरी में, और पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना 1926 में हुई थी। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, सबसे पहले श्री अरबिंदो घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोलकाता में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पुडुचेरी में। और जो श्री अरबिंदो आश्रम है पुडुचेरी में, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है। आपके पास ऑप्शन है विश्व बैंक ने, ऑप्शन बी है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है UNDP, ऑप्शन डी है यूनेस्को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ILO ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ILO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में विभाजन भयावह स्मृति दिवस पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे किस दिन मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 14 अगस्त, ऑप्शन बी है 16 अगस्त, ऑप्शन सी है 17 अगस्त, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त को। भारत में विभाजन भयावह स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान हासिल किया है। आपके पास ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है हैदराबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है JNU, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान हासिल किया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया। आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश ने। और अनावरण किसने किया था, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पायलट ड्रोन सेवा परियोजना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई लॉन्च की। आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पायलट ड्रोन सेवा परियोजना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई लॉन्च की, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गोवा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। और केंद्र शासित प्रदेश में पहला कौन बना है, तो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव देश में पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना। और अगर राज्य पूछे तो गोवा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा भारतीय अरबपति बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। आपके पास ऑप्शन है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है गौतम अदानी, ऑप्शन सी है अनिल अंबानी, ऑप्शन डी है रोशनी नदार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गौतम अदानी। कौन सा भारतीय अरबपति बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गौतम अदानी। नेक्स्ट आते हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा ऑफिशियल स्लोगन क्या है। आपके पास ऑप्शन है गेम्स वाइड ओपन, ऑप्शन बी है नेक्स्ट मूव, ऑप्शन सी है ग्लोबल पार्टनरशिप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गेम्स वाइड ओपन। 2024 पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा ऑफिशियल स्लोगन क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट आते हैं, वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क किस संस्थान ने लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है IOCL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसरो ने वर्चुअल स्पेस टेक पार्क जिसका नाम है स्पार्क किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इसरो ने। नेक्स्ट आते हैं, अटल पेंशन योजना के नियमों में हाल के परिवर्तनों के अनुसार लाभार्थियों की किस श्रेणी को बाहर रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है केंद्र सरकार के कर्मचारी, ऑप्शन बी है राज्य सरकार के कर्मचारी, ऑप्शन सी है NRI, ऑप्शन डी है आयकर दाता। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आयकर दाता। अटल पेंशन योजना के नियमों में हाल के परिवर्तनों के अनुसार लाभार्थियों की किस श्रेणी को बाहर रखा गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आयकर दाता को। अब इसे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होने वाली अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है। यदि कोई आयकर भुगतान करने वाला निवेशक 1 अक्टूबर को या उसके बाद अटल पेंशन योजना में शामिल होता है तो अटल पेंशन योजना खाता बंद करने के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी है बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक संपदा। खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। निपम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। आपको याद करना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निपम में ए का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, तो आपको इस फुल फॉर्म को याद रखना है। निपम का मतलब क्या होता है? नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंटेलेक्चुअल, पी फॉर प्रॉपर्टी, ए फॉर अवेयरनेस, एम फॉर मिशन। नेक्स्ट आते हैं, रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम किस दूरसंचार ऑपरेटर की एक नई पहल है? आपके पास ऑप्शन है VI वोडाफोन आइडिया, ऑप्शन बी है BSNL, ऑप्शन सी है जियो, ऑप्शन डी है एयरटेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा VI वोडाफोन आइडिया का। रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम किस दूरसंचार ऑपरेटर की एक नई पहल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा VI का। नेक्स्ट आते हैं, जुलाई 2022 में दर्ज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति क्या है? आपके पास ऑप्शन है 5.90%, ऑप्शन बी है 4.94%, ऑप्शन सी है 6.71%, ऑप्शन डी है 7.71%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.71%। जुलाई 2022 में दर्ज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.71%। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है MSME मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, अगस्त्य मलाई हाथी अभयारण्य जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगस्त्य मलाई हाथी अभयारण्य
जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह तमिलनाडु राज्य का 5वां हाथी रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है। अभी तक भारत में 32 हाथी रिजर्व है। इंडिया में टोटल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 32। और ये डाटा मैंने लिया है, एक साइट है पशुधनप्रहरी.com, वहाँ से मैंने ये डाटा लिया है। अच्छा, एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? तो 1992 में। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले अगस्त्यमलाई हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु में। और यह तमिलनाडु राज्य का 5वां हाथी रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है। और भारत में टोटल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? तो 32 है। और एलिफेंट रिजर्व शुरू कब हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू कब हुआ था? तो वर्ष 1992 में। नेक्स्ट आते हैं, कोविड ओमिक्रॉन संस्करण के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन या यूके। कोविड ओमिक्रॉन संस्करण के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन या यूके। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है पटना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कोलकाता। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन स्थल कौन सा है इस बार? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट आते हैं, चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिजी यात्रा, ऑप्शन बी है डिजी हेल्प, ऑप्शन सी है डिजी पहचान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डिजी यात्रा। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डिजी यात्रा। नेक्स्ट आते हैं, किसने भारतीय सेना के लिए निपिन और F-इंसास हथियार और भविष्य के हथियार सिस्टम लॉन्च किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजनाथ सिंह। किसने भारतीय सेना के लिए निपिन और F-इंसास हथियार और भविष्य के हथियार सिस्टम लॉन्च किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट आते हैं, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मातृत्व 1000, ऑप्शन बी है पालन 1000, ऑप्शन सी है पालन 500, ऑप्शन डी है सुकन्या 1000। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पालन 1000। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पालन 1000। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, मंथन मंच जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ऑप्शन बी है टीकाकरण, ऑप्शन सी है वस्तु एवं सेवा कर GST, ऑप्शन डी है अनुसंधान और नवाचार रिसर्च एंड इनोवेशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुसंधान और नवाचार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिसर्च एंड इनोवेशन। मंथन मंच जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन से, अनुसंधान और नवाचार से। तो ये तो था हमारा 14 से 17 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।